ओके। हाय अनुज। हाय लीना। स्वागत। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओके ठीक है। इज द ऑडियो वीडियो फाइन? आवाज ठीक है? ऑल गुड। ऑल गुड। ठीक है ठीक ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कल हम लोग ने काफी चीजें देखी थी। कल हम लोग ने गुड इवनिंग प्रतीक। कल हम लोग ने यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज को समझ लिया था, माल्थस की और मार्क्स की। तो माल्थस और मार्क्स ने जो अपनी बातें बोली, तो माल्थस और मार्क्स ने जो अपनी अपनी बातें बोली, दोनों अपनी जगह सही है, हम दोनों को नकार नहीं सकते हैं, राइट। अगर बात करी जाए माल्थस की, तो माल्थस ने जो अपने टाइम पीरियड पे देखा, उन्होंने जिस तरीके का पॉपुलेशन का इंटरप्रिटेशन किया, सो ही वाज नॉट रॉन्ग ऑल टुगेदर। वैसे अगर मार्क्स की बात करी जाए, तो उनका जो दृष्टिकोण था वो स्टार्टिंग से ही इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ था, जिनको हम लोग ने बोला था हैव क्लास, तो जो रिच क्लास था, हमेशा से दृष्टिकोण उनके खिलाफ अपोजिट ही रहा। तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में अपने पूरे सिद्धांत दिए। तो दोनों की थ्योरी कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे एप्लीकेबल है। जैसे अगर बात करी जाए माल्थस की, तो जो माल्थस की थ्योरी है, राइट, जो माल्थस की थ्योरी है वो एप्लीकेबल है आज के टाइम पे। अगर देखा जाए कहाँ पे, जो बहुत ही प्रिमिटिव सोसाइटी है दोस्तों। प्रिमिटिव सोसाइटी मतलब जो बहुत ट्राइबल सोसाइटी है, जहाँ पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जहाँ पे इतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, अभी भी वहां पे फेमाइन है, अभी भी वहां खाने को प्रॉपर फूड नहीं है, अंडर नरिशमेंट, माल नरिशमेंट जैसी जो बात होती है, वो वहां पे भी अभी भी एप्लीकेबल है। तो जो माल्थस थ्योरी है प्रिमिटिव सोसाइटी में लगेगी। मार्क्सियन थ्योरी की अगर बात करी जाए, तो मार्क्सियन थ्योरी एक हद तक, जब कम्युनिस्ट जो रिजीम रही, खासकर ये यूएसएसआर में, तो वहां पे इस चीज को अप्लाई किया जा सकता है। और जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ लंदन में, यूके में जो स्टार्ट हुआ पहले, तो वहां पे स्लम्स वगैरह की कंडीशन आ गई, बड़े पैमाने पे लोग माइग्रेट करके शहरों में आने लग गए और इंडस्ट्रीज में काम करने लग गए, जहाँ पे उनको प्रॉपरली भोजन नहीं मिलता था, खाने को नहीं मिलता था, उनके प्रॉपर राइट्स नहीं थे, तो उनको कम वेजेस दिए जाते थे, इसलिए वो पॉपुलेशन उन्होंने बढ़ाई। तो उन्होंने जो देखा उस बारे में उन्होंने समझाया, माल्थस ने जो अपने टाइम पे देखा, एक्सपीरियंस किया, वो समझाया। सो दोनों ने बातें अपनी अपनी जगह रखी, दोनों ठीक रहे अपने हिसाब से। तो अब हम लोग जो तीसरी पॉपुलेशन थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं, डेमोग्राफिक्स ट्रांजिशन थ्योरी, उसको अब हम समझते हैं। ठीक है। सो किसी को अगर कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। तो अब हेडिंग डालिए डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। आज ये स्टार्ट हम लोग करेंगे, कोशिश करेंगे इसको खत्म करके फिर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉपुलेशन वाली थोड़ी बात कर लें। एंड आई होप आपके पास जो मैंने एक बुक बताई थी, दिस वन, इंडिया अ कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफी, खुल्लर की। ओके डिमोंटेन्स। ओके ओके ठीक है, वो बता दे रहे हैं। ये आप लोग के पास है? ओके, लीना हैज दिस बुक, प्रतीक, अनुज, ओके ठीक है ठीक। अब इसका एक रिसेंट वर्जन आ गया है, इसका एक रिसेंट वर्जन आ गया है, तो वो शायद अपर्णा के पास है। बट नॉनदलेस कंटेंट पूरा का पूरा वही है, हमने भी बुक देखी है, बट यही है पेजेस का जो डिफरेंस होगा। हाँ, पेजेस का जो बस डिफरेंस है वो बस उसमें होगा, अदरवाइज सारा कंटेंट वैसे ही है। चलिए, ओके अनुज, ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, चैप्टर का नाम हम बोल देंगे तो आप सर्च कर लेना, उसमें मिल जाएगा। ठीक है, आज इसकी जरूरत पड़ सकती है। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और तो सबसे पहले वो बता दें, ड्यूमोंट और स्पेंसर की थ्योरी। ठीक है, चलिए पहले ये समझ लीजिए, उसके बाद वो बता दें, सो दैट जो आपका वहां पे
लास्ट में इवैल्यूएशन हम लोग कर रहे थे डिफरेंट थ्योरीज का, तो वहां पे इसको इसको मेंशन किया गया था। जो हम लोग इवैल्यूएशन कर रहे थे तो यहाँ पे उनको मेंशन किया गया था। तो अभी इसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओके, तो ड्यूमोंट स्पेंसर, ठीक है, समझिए। यहाँ पे हेडिंग डालिए, अगर का कहीं ऐसा ना हो कि आपने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी डाल दिया, तो अगर उधर इस पेज हो तो वहां कर लीजिए। ज्यादा नहीं लिखना है, ज्यादा नहीं लिखाएंगे, बहुत कम है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, तो कोई ऐसी बात नहीं। स्पेंसर, हर्बर्ट स्पेंसर थ्योरी। बगल में कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसलिए थोड़ी नॉइज आ सकती है उसकी। हर्बर्ट स्पेंसर थ्योरी। सो हर्बर्ट स्पेंसर थ्योरी जो है ये क्या कहती है, पॉपुलेशन से ही रिलेटेड है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, मैं जो भी अभी आपको ड्यूमोंट की और स्पेंसर की थ्योरी बता रहा हूँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, ये बस एज अ पासिंग रेफरेंस आपको याद रखना है। तो इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए इन्होंने क्या बोला। इन्होंने बोला इन्होंने बोला with increasing complexities in life, there is decline in fertility level. There is decline in fertility level. बहुत सही बात बोली इन्होंने, बहुत ध्यान से समझिएगा। with increasing complexities in life, सर इसका क्या मतलब है? करियर, जॉब, ठीक है, एडुकेशन, सोशल स्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। जितना ज्यादा लाइफ में हमारे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ेंगी उतना फर्टिलिटी लेवल डिक्रीज होगा। बहुत आसान है, शहर में देख लो आप लोग, शहर में एक बार देख लो, हर कोई के पास कोई ना कोई परेशानी है। लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स है शहरों में, करियर को लेके, जॉब को लेके, शादी को लेके, एडुकेशन को लेके, सोशल स्ट्रक्चर, वही शादी वाली बात, टेक्नोलॉजी कितना ज्यादा लाइफ को कॉम्प्लेक्स कर रखा है, सब इधर उधर बिल्कुल फंसे हुए हैं। तो कहाँ फर्टिलिटी लेवल ऊपर जाएगा, राइट? तो ये हर्बर्ट स्पेंसर की एक थ्योरी थी, इन्होंने बोला। तो यही मैं कह रहा हूँ, जैसे अर्बन लाइफ देखो आप लोग, अर्बन लाइफ और रूरल लाइफ, तो आई थिंक ये तो आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा, अर्बन लाइफ इज मोर कॉम्प्लेक्स, अर्बन लाइफ इज मोर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जो फैमिली का साइज होता है वो इतना नहीं होता है, फर्टिलिटी लेवल यहाँ इतना नहीं है, फर्टिलिटी कम है, बच्चे कम पैदा करते हैं यहाँ पे लोग। वहीं अगर रूरल लाइफ में अगर बात करी जाए, इट इज रिलेटिवली सिंपल, इट इज रिलेटिवली सिंपल ना, इसीलिए वहां पे फर्टिलिटी ज्यादा है। तो इन्होंने किन दो चीजों को कंपेयर किया, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज इन लाइफ और फर्टिलिटी लेवल को इन्होंने कंपेयर किया। समझ गए ना आप लोग हर्बर्ट स्पेंसर की जो बात थी? ठीक है, ओके, बढ़िया, सही बात है देखा जाए तो। ओके, इसके बाद ड्यूमोंट का, ओके, ड्यूमोंट की जो थ्योरी है,
ड्यूमोंट की जो थ्योरी है, एक्चुअली नाम है इनका आर्सीन ड्यूमोंट, आर्सीन ड्यूमोंट। इनकी जो थ्योरी है, इनकी जो थ्योरी है ये एक तरीके की सोशल थ्योरी है, सोशल थ्योरी। सोशियोलॉजी वाले ये सब पढ़ते हैं, सोशल थ्योरी है। और इन्हीं की थ्योरी को सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी बोला जाता है, सोशल कैपिलैरिटी थ्योरी। ये क्या है? सोशल कैपिलैरिटी का ये मतलब है कि मान लीजिए कि आप अभी क्या थे, पुअर थे, पुअर थे, अब क्या हो गया, आप अमीर हो गए, मतलब अमीर क्या, मिडिल क्लास हो गए, फिर आप और अपर मिडिल क्लास हो गए। पहले लोअर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास। पहले क्या थे, पुअर थे, लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, फिर आप हो गए रिच, रिच। फिर इसके ऊपर भी होता है ना अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा रिच। सो ये क्या है, ये सोशल कैपिलैरिटी है। आपका जो लेवल है सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है। इसी पे इन्होंने कुछ थ्योरी दी। इन्होंने बोला विद द बेटरमेंट, with the betterment in social and economic conditions, creates impediments मतलब होता है ब्लॉक, हर्डल्स, impediments रुकावट, हाँ पढ़ना, गुड इवनिंग। So with the betterment in social and economic conditions creates impediments to fertility levels. The betterment in social and economic condition, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है अब लोगों की एस्पिरेशंस हो गई ज्यादा पैसे कमाने की। द बेटरमेंट इन सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, आप लोग समझ रहे हो ना, पहले पुअर था तो पॉपुलेशन यहाँ पे फैमिली साइज बड़ा होगा, फिर जैसे जैसे हायरार्की में ऊपर जाता गया। हम यहाँ पे कल मैंने बोला था ना स्पेंसर थ्योरी और ड्यूमोंट थ्योरी वो पढ़ाएंगे, तो वो पढ़ा रहे हैं अभी। इसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी होगी। तो सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन जैसे जैसे इंसान की बढ़ती जाएगी, ये सोशल कैपिलैरिटी बढ़ती जाएगी, तो फर्टिलिटी लेवल पे वो रुकावट पैदा होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो कम साइज चाहेगा, अपनी फैमिली का कम साइज चाहेगा, राइट। अब वो एक हायर क्लास में चला गया है, अब वो अपनी फैमिली का साइज कम चाहेगा, सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस हो गई है उसकी। फैमिली, मैरिज, चिल्ड्रन, इन सबको क्या देखेगा, रुकावट देखेगा। फैमिली, फैमिली, मैरिज, चिल्ड्रन, इन सबको रुकावट के तौर पे अपना देखेगा। तो सबको समझ में आ गई दोनों थ्योरी, आर्सीन ड्यूमोंट और हर्बर्ट स्पेंसर? ऑल गुड। तो ये एज अ पासिंग रेफरेंस आप लोग इस्तेमाल करोगे। वो जो दो थ्योरीज थी ना, उन लोगों ने ये कंसिडर नहीं किया था। हम लोग ने जो माल्थस और मार्क्सियन थ्योरी पढ़ी ना, उन लोगों ने ये कंसिडर नहीं किया था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। ये आगे जाके जोड़ी गई है थ्योरीज। तो आप लोग उसको जब इवेलुएट करोगे तो आप लोग उस पॉइंट को, इनकी जो थ्योरीज है बस उनको एज अ पासिंग रेफरेंस करोगे, राइट। उन्होंने केवल एक ही पहलू टच किया कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से होगी, ये होनी ही होनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये जो सोशल एस्पेक्ट है उसको नहीं कंसिडर किया था अपनी थ्योरी में। तो वो जो किताब में लाइन लिखी थी, अब आप लोग वो चीज प्रॉपरली समझ जाओगे। तो अभी जब बुक ओपन कराएंगे तब बात करेंगे। बहरहाल नेक्स्ट पेज पे शुरू करिए अब डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी भी लिखा रहेगा कहीं कहीं, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल पे लिखा रहता है। तो मॉडल और थ्योरी दोनों एक ही बात है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक तो ठीक है, वो सब बातें दोनों लोगों ने करी, इनका पहले लिख लो फिर हम समझाते हैं। इट इज डेवलप्ड, it is developed over more than 30 years, 30 सालों से अधिक समय लिया इसने डेवलप होने में। फर्स्ट came in 1930s and modifications continued up to 1960s। तो देख रहे हो, इसके बाद मैंने आई थिंक स्टार्टिंग में बताया था कौन कौन लोग इसके साथ हैं। थॉमसन ने डेवलप करी 1930s में। इट वाज लेटर मॉडिफाइड बाय नॉटेस्टीन। Initially it was developed on the basis of Europe's experiences। यूरोप के एक्सपीरियंसेस को आधार बना के थ्योरी डेवलप करी गई थी। इनिशियली इट वाज डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ यूरोप्स एक्सपीरियंस इन डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस मतलब पॉपुलेशन चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस were more than 100 to 150 years. Initially, it was developed on the basis of Europe's experiences in demographic changes over more than 100 to 150 years. On this basis, the European countries were divided into three groups. First one, which had high birth rate and high death rate. Which had high birth rate and high death rate. तो हाई बर्थ रेट है, हाई डेथ रेट है, तो यहाँ पे जो ग्रोथ रेट होगा ओवरऑल नीचे होगा। ग्रोथ रेट जो है नीचे रहेगा। बट these countries were however expected to grow fast in future में बढ़ने की संभावना है ये पॉपुलेशन। यही सेम केस तो हम लोग ने कुछ देखा था अफ्रीका की कुछ उनका कंट्रीज का, ऐसे ही कुछ सीन हम लोग ने देखा था। बहरहाल दूसरा हाई ग्रोथ रेट। सेकंड है ग्रुप हाई ग्रोथ रेट होगा बिकॉज ऑफ रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट। डेथ रेट इन्होंने बहुत डिक्लाइन कर दिया, बट या फिर while their birth rate is still high। कुछ ऐसी कंट्रीज को ग्रुप में सेकंड ग्रुप में डाला। थर्ड, decreasing growth rate as both birth rate and death rates are low।
इसको इन्होंने बोला स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन, स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा, पहला और इसमें, पहला और थर्ड में डिफरेंस ये है कि ये वेल ऑफ कंट्रीज हैं, मतलब समझ रहे हो, इनका इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसलिए यहाँ पे ग्रोथ रेट कम है। सो इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्रीज, मतलब पहली वाली को मत यहाँ पे लाइएगा कि पहले वाले में भी तो सर कम था, पहले वाले में भी तो कम था, लेकिन इसकी कंडीशन दूसरी है। यहाँ पे अगर देखा जाए हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, तो इसको अफ्रीका वाली कुछ कंट्री से ऐसे कंपेयर करना है, यूरोप की वो कंट्री जहाँ पे डेवलपमेंट अभी उतना नहीं है, अंडर डेवलप्ड है। लेकिन ये जो थर्ड वाली है ये वेल ऑफ कंट्री है। तो ये तीनों अगर आपने लिख लिया तो आई थिंक समझ में भी आ गया होगा, कोई इतना वो है नहीं ऐसी चीज, इतना तक समझ में आ गया होगा। अब इन लोगों ने क्या किया, इनकी स्टडी करी यूरोपियन कंट्रीज की, उनको ग्रुप में डाला, उनकी स्टडी करी, 100 से 150 साल पहले के जो उनके डेटा थे वो पूरे निकाले, चेक किए, तो सबकी ग्रुपिंग करी। तो ये जो ग्रुपिंग करने के बाद उन्होंने जाना कि जो कंट्रीज है ना, जो कंट्रीज है वो जो हमने ग्रुप करी है एक्चुअली 3 अलग अलग स्टेजेस हैं। ये थॉमसन और नॉटेस्टीन सबने जाना कि ये अलग अलग स्टेजेस हैं जो यूरोपियन कंट्रीज उससे गुजर रही हैं। मतलब पहले हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट, उसके बाद डेथ रेट कम हुआ, बर्थ रेट अभी भी हाई है, उसके बाद तीसरे स्टेज में देखा कि बर्थ रेट डेथ रेट दोनों कम हो गए। तो ये इन्होंने एक पैटर्न को एस्टैब्लिश करने की कोशिश करी कि यही फेज में सारी कंट्रीज चलती हैं, यही फेज में सारी कंट्रीज चलती हैं। ओवर द इयर्स इस तरीके का चेंज हर कंट्री में हमें देखने को मिला है, जो यूरोपियन कंट्रीज इन लोगों ने स्टडी करी। सो अब इन बातों को, ये जो 3 ऊपर की अलग अलग ग्रुपिंग लिखी हुई है जिसको इन्होंने 3 स्टेजेस बोला, ठीक है, 3 स्टेजेस इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, इसको इन्होंने बोला 3 स्टेजेस इन डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये स्टेजेस इन्होंने बोली, इसको अब ये रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं डेमोग्राफिक कर्व पे, डेमोग्राफिक कर्व पे। अब हम लोग ये पढ़ेंगे। ऑल गुड, हो गया सबका डन? ठीक है, ओके। सो पहले हम बना लें, उसके बाद आप लोग बनाना। पहले हमें बना लेने दीजिए, फिर आप लोग बनाइए। सो ये जो डेमोग्राफिक कर्व है कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे इन्होंने पॉपुलेशन के पैरामीटर्स लिए, यहाँ पे इन्होंने टाइम लिया। अब स्टार्टिंग में क्या है, हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट। तो हम सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं डेथ रेट को, फ्लक्चुएटिंग है, फिर नीचे नीचे आया, कम होता गया। ये क्या है हमारा, दिस इज डेथ रेट। नाउ बर्थ रेट भी पहले फ्लक्चुएटिंग था, लेकिन अब ये आप लोग समझ रहे हो कि जो बर्थ रेट नीचे आएगा वो उसी मैनर में नहीं आएगा जैसे डेथ रेट आ गया, तो हम उसको साथ में यूं नहीं गिरा सकते हैं। डेथ रेट में कमी पहले ही दर्ज करी गई है, बर्थ रेट में बाद में दर्ज हुई है, ठीक है। तो ये अभी कुछ टाइम चलेगा, उसके बाद ये नीचे आएगा, आप लोग समझे? डेथ रेट में कमी पहले आ गई, लेकिन बर्थ रेट में बाद में आएगी। बर्थ रेट आप नहीं सोच सकते हो कि उसी तरीके से जैसे डेथ रेट में हम लोग ने कमी ला दी वैसी बर्थ रेट में, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ये है आपका
बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट। ओके, सो ये बताइए बर्थ रेट और डेथ रेट का ये ग्राफ कुछ समझ में आया जो यहाँ पे हुआ है अभी? पहले हाईली फ्लक्चुएटिंग थे दोनों, फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा डेथ रेट में कमी पहले आएगी। डेथ रेट को हम लोग ने पहले कंट्रोल किया, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, अब लोग कम मर रहे हैं, मोर्टेलिटी रेट सबका कम हो रहा है, लोग ज्यादा जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो हमारा बर्थ रेट है, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कुछ टाइम तक आगे चलेगा, वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद इनमें गिरावट आने शुरू होगी, उसके बाद इसमें गिरावट आनी शुरू होगी। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग इसको 3 फेजेस में बांट सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 3 फेज बोला था, तो 3 फेज में बांट सकते हैं हम लोग। सही है सर, बांटिए। ये जो 3 फेज में बांटने की बात है, तो ये थॉमसन नॉटेस्टीन के टाइम के था। लेकिन दोस्तों आज अगर बात करी जाए तो ये 4 पार्ट्स में विभाजित होता है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो आप लोग, इनिशियली it was a 3-stage model, it was a 3-stage model। बनाना चाहो बना लो। Initially it was a 3-stage model, it was later modified by Sachs, SAX, into 4 parts। तो ये चौथा पार्ट इन्होंने कहाँ जोड़ा? बीच में जोड़ा। चौथा पार्ट इन्होंने बीच में जोड़ा। तो जो पहला स्टेज है, पहला स्टेज, स्टेज 1, स्टेज 2 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। स्टेज 2 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक्चुअली ये जो थोड़ा सा इसको उधर करना पड़ेगा। हाँ अनुज, यू गॉट दिस, इनर्शिया, inertia, you got this, yes। चिंता ना करो चिंता ना करो, तुम लोग ने बना लिया है, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको थोड़ा सा हल्का ऐसा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, दिस वन हल्का सा ये शिफ्ट उधर करना पड़ेगा। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो दिस होल इज स्टेज 2। स्टेज 2 को इन्होंने बांट दिया ना, वो मैंने स्टार्टिंग का 3 के हिसाब से कर दिया था फिर, लेकिन कहा चलो इसी में कर देते हैं, अदरवाइज वो 3 के हिसाब से ठीक है, लेकिन इन्होंने जो बीच का काट दिया वो सीन हो गया। सो स्टेज 2 मतलब स्टेज 2 ओरिजिनली ये पूरा था, ओरिजिनली ये पूरा था, लेकिन इन्होंने बांट दिया ना, इन्होंने इसके 2 पार्ट्स कर दिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको स्टेज 2 ही बोलते हैं, चलो स्टेज 2।
स्टेज 2, ये स्टेज 2 है। फिर स्टेज 3 इधर कर दे रहे हैं, स्टेज 3। सो ये जो स्टेज 2 है, इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। स्टेज 2 यही मैंने यहाँ पे शो किया है। तो स्टेज 2 को 2 पार्ट्स में बांट दिया इन्होंने सैक्स ने। तो जो स्टेज 1 है, दूसरा ड्रॉ करना चाहो दूसरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग के पास कॉपी है, टाइम दे रहे हैं, अच्छा खासा समय दीजिए, सही से बना लीजिए। जो स्टेज 1 है उसको बोलते हैं हम लोग प्रिमिटिव स्टेज। प्रिमिटिव स्टेज। यहाँ पे हम लोग ने क्या नोटिस किया था, याद करेंगे हम लोग, हायर बर्थ रेट, हायर डेथ रेट। वही जो थ्योरी में हम लोग ने लिखा था, थ्योरी में जो हम लोग ने लिखा था, स्टेज 1 हायर बर्थ रेट, हायर डेथ रेट। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखें जो स्टेज 2 है, इसमें क्या है कि एक बात हम लोग ने देखी थी क्या, कि यहाँ पे डेथ रेट कम हो रहा है, डेथ रेट कम हो रहा है। तो यहाँ पे डेथ रेट कम हो रहा है, बट बर्थ रेट स्टिल हाई थोड़ा सा, बट देन इट डिक्लाइंस, हम लोग देख रहे हैं कि डेथ रेट तो यहाँ देखिए कम हो गया, डेथ रेट कम हो गया है, लेकिन जो बर्थ रेट है वो हाई है, लेकिन आगे जाके ये नीचे गिरने लगा। सो ये यहाँ पे इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं, दिस पर्टिकुलर स्टेज is known as expanding stage, expanding stage। सेकेंड वाली, ये जो एक्सपैंडिंग स्टेज है, इसको हम लोग ने 2 पार्ट्स में बांटा हुआ है, राइट, ये पार्ट और ये पार्ट। तो एक को हम लोग बोलते हैं अर्ली एक्सपैंडिंग, इसको बोलते हैं हम लोग अर्ली एक्सपैंडिंग, अर्ली एक्सपैंडिंग स्टेज। इधर हम लोग बोलते हैं लेट एक्सपैंडिंग स्टेज, लेट एक्सपैंडिंग स्टेज। ये 2 पार्ट्स में बटी है। अर्ली एक्सपैंडिंग में डेथ रेट कम हो गया, लेकिन बर्थ रेट वैसे ही चल रहा है। लेट एक्सपैंडिंग में क्या है, डेथ रेट तो नीचे जा ही रहा है, लेकिन बर्थ रेट भी नीचे जाने लगा उसकी लास्ट स्टेज में। इसके बाद स्टेज 3 में हम लोग देख रहे हैं कि बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों नीचे जा रहा है, राइट। हेंस इससे हम लोग पता क्या कर सकते हैं कि ग्रोथ रेट भी नीचे जाएगा, ग्रोथ रेट भी नीचे जाएगा। दिस पर्टिकुलर स्टेज इज नोन एज, थर्ड वाली, लेट फ्लक्चुएटिंग स्टेज, लेट फ्लक्चुएटिंग स्टेज। कई जगह इसको स्टेबलाइजिंग स्टेज भी बोलते हैं, स्टेबलाइजिंग स्टेज। कई जगह पे इसको स्टेशनरी स्टेज भी बोलते हैं, स्टेशनरी स्टेज। अब मैं इस पे, अच्छा पहले आप लोग लिख लो, इस पे मैं 2 ग्राफ अभी और इंटरपोलेट करूंगा, लिख लो पहले। डन, ओके, सबका हो गया। मैं अब एक और ग्राफ इस पे इंटरपोलेट करने जा रहा हूं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का। अच्छा, पहले स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी? पहली वाली स्टेज में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई नहीं होगी भाई, हाई बर्थ रेट तो है लेकिन हाई डेथ रेट भी तो है, इट विल बी लो। नोट्स देखिए अपने, पहली वाली स्टेज नोट्स देखिए, ठीक है। चलिए अब हम इसको बनाने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना।
ये देखिए ये लो है, ये लो है, लेकिन धीरे धीरे अब ये बढ़ने लग गई, ये धीरे धीरे बढ़ने लग गई। क्यों पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ रही है सर? क्योंकि बर्थ रेट तो अभी है ज्यादा ना, डेथ रेट कम हुआ है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बढ़ने लगे, बढ़ेगी। फिर अब ये यहाँ डिक्लाइन कर रही है, अब ये यहाँ डिक्लाइन कर रही है। सो ये गैप देख रहे हो, ये गैप ही है नेचुरल इंक्रीज पॉपुलेशन का, ये गैप ही है पॉपुलेशन इंक्रीज का। यहाँ ज्यादा पॉपुलेशन ऐड हो रही है इस स्टेज में, इनके बीच का गैप देखिए कितना वाइड है, राइट? सो दिस इज ग्रोथ रेट, दिस इज ग्रोथ रेट। अब एक और हम ग्राफ इस पे इंटरपोलेट करने जा रहे हैं, टोटल पॉपुलेशन साइज का, टोटल पॉपुलेशन साइज का। टोटल पॉपुलेशन साइज, तो टोटल पॉपुलेशन साइज देखें तो पहले तो बहुत कम ही होगी। फिर से ग्रीन हो गया क्या? ये ग्रीन, ओके ठीक। सो यहाँ पे देखें हम लोग, जो टोटल पॉपुलेशन साइज, बहुत ध्यान से समझिएगा, टोटल पॉपुलेशन साइज बढ़ रही है, बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, टोटल पॉपुलेशन साइज बढ़ती जा रही है और अब फाइनली घटेगी। दिस इज टोटल पॉपुलेशन साइज, टोटल पॉपुलेशन साइज। ये हुआ आपका पूरा एक प्रॉपर ग्राफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसकी एक एक स्टेज पे बात करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न of every stages in this particular model। ठीक है, सो स्टार्ट करें स्टेज 1। बुक में आपको ये अलग अलग मिल जाएगा, मैंने एक ही पे इंटरपोलेट करा दिया सो दैट ध्यान रहे, कोई दिक्कत ना हो आपको, कोई होगी भी नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज 1 हम समझ रहे हैं, थोड़ा वो हो गया होगा बट कोई बात नहीं, ऐसे चीजें बेटर तरीके से याद रहेंगी। स्टेज 1, तो स्टेज 1 की बात करी जाए, इसमें क्या क्या चीजें हैं? इसमें है, इसको हमने बोला अर्ली फ्लक्चुएटिंग स्टेज, अर्ली फ्लक्चुएटिंग स्टेज। बहुत ज्यादा थिकनेस ज्यादा इसकी। ये आज के टाइम पे कहा प्रिमिटिव स्टेज है, ये प्रिमिटिव स्टेज। देखिए हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, तो प्रिमिटिव का मतलब समझते हो ना, ट्राइबल लोग जहाँ पे रह रहे होंगे या इतना ज्यादा एडवांस सोसाइटी नहीं होगी, वो है हमारी प्रिमिटिव स्टेज, तो वहां पे ये पाया जाएगा। तो ये इन्होंने जो सीक्वेंस दिया, तो आज के टाइम पे अलग अलग कंट्रीज अलग अलग स्टेजेस से गुजर रही हैं। हाँ, अलग अलग स्टेजेस से इनकी गुजर रही हैं। तो इन्होंने भले यूरोपियन कंट्रीज के लिए दिया स्टेज वाइज, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि काफी जगह, काफी कंट्रीज, काफी रीजन्स ऐसे हैं जो स्टेज 1 में आते हैं। अभी हम सब बताएंगे।
तो यहाँ पे खासियत क्या है, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट ज्यादा है। यहाँ पे बर्थ रेट ज्यादा क्यों है दोस्तों? बर्थ रेट यहाँ ज्यादा है, व्हाई? बिकॉज सोशल रिस्पॉन्स, social response to compensate for higher death rate, to compensate for higher death rates। ये क्या है भैया? डेथ रेट ज्यादा है ना, तो यहाँ पे लोग क्या सोचेंगे कि अगर मेरे 2 बच्चे मर ही जाने हैं तो क्यों ना मैं 5 बच्चे पैदा करूं, 6 बच्चे, 7 बच्चे पैदा करूं, जैसे पहले के टाइम पे होता था। हायर डेथ रेट है ना, तो इसको कंपनसेट करने के लिए बर्थ रेट ज्यादा है। पहले के टाइम पे होता था, पता है कि उनको 2 साल से 3 साल से ज्यादा बच्चा मेरा नहीं जी पाएगा, 1-2 बच्चा, तो हम ज्यादा ही बच्चे पैदा करें। ठीक। सो मेनली ट्राइबल कम्युनिटीज, mainly tribal communities, mainly tribal communities। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए ट्राइबल कम्युनिटीज के। पिग्मीज, पिग्मीज, पिग्मीज कहाँ पाए जाते हैं? कॉन्गो फॉरेस्ट, पिग्मीज। ठीक है, फिर लिख लो ओंगे, जारावास, ये कहाँ की है सर? अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ओंगे, जारावास। सहरिया, सहरिया ट्राइब्स, सहरिया ट्राइब्स राजस्थान, राजस्थान। बिरहौर, बिरहौर उड़ीसा की ट्राइब। तो कुछ एग्जाम्पल्स जस्ट ध्यान रखिए। So stage 1, early fluctuating stage, primitive stage, birth rate, high death rate, mainly tribal communities. These are the examples. So अगर as a country बात करें, what do you think? क्या कोई कंट्री इस स्टेज में है? बट एज अ कंट्री अगर हम लोग आज के टाइम पे बात करें, बट एज अ कंट्री, बट एज अ कंट्री, कंट्री लेना, कंट्री अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया, बट एज अ कंट्री नो कंट्री इन दिस टू, ना ना ना, पॉकेट्स हैं, सेक्शंस हैं, रीजन्स हैं, लेकिन एज अ कंट्री हम लोग नहीं कहेंगे। नहीं नहीं नहीं, नाइजर भी ले रहे हो, सोमालिया भी ले रहे हो, तो इनकी कैपिटल, इन लोग की जो कैपिटल है ना, इन लोग की कैपिटल तो एडवांस है थोड़ी बहुत, तो उस तरीके से हम लोग सोचेंगे। तो रीजन में है, पॉकेट्स में है, सेक्शंस में है, विद इन अ कंट्री कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे सेक्शन है, लेकिन एज अ कंट्री हम लोग आज के टाइम पे नहीं कह सकते। बट एज अ कंट्री, नो कंट्री इन दिस स्टेज टुडे, in this stage today। अच्छा, what do you think, is a Malthusian concept is applicable, yes or no? Malthusian concept पढ़ना, आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था क्लास को। yes, Malthusian concept is applicable। ये एप्लीकेबल है, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कैसे। Malthusian concept is applicable in these regions। अब एक नया कॉन्सेप्ट यहीं पे हम ला देंगे, एज सेक्स पिरामिड का। जिन लोगों ने मेरी अनअकैडमी पे क्लास करी है, तो एज सेक्स पिरामिड मैंने वहां पे पढ़ाया था जब मैं ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा रहा था, बट यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एज सेक्स पिरामिड वो यहाँ कैसा होगा? ब्रॉड बेस होगा, ब्रॉड बेस। एनसीईआरटी आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है? एनसीईआरटी आप लोग ज्योग्राफी की पढ़ते रहिए, 6 to 12 वहां पे तो हम पढ़ा ही रहे हैं अनअकैडमी पे, ऐसे अपने से पढ़ते रहो। टेपर्स रैपिडली, टेपर्स रैपिडली, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट हाइट। ये लिख लो, फिर एज सेक्स पिरामिड बता दें। क्लास 8 की एनसीईआरटी में है लास्ट चैप्टर।
एज सेक्स पिरामिड, ब्रॉड बेस, टेपर्स रैपिडली, शॉर्ट हाइट। अब इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। तो अब जो हम बताने जा रहे हैं ना उसको एक डब्बे में लिख लेना, उसको एक डब्बे में लिख लेना। सो एज सेक्स पिरामिड जो होता है, जो ड्रॉ किया जाता है ना, ये बताता है कि कितने मेल फीमेल पॉपुलेशन है। ये बताता है proportion of male and female population in different age groups, in different age groups। क्या मतलब है? मतलब ये है कि बताएगा कितने फीमेल्स हैं उसको इधर डिपिक्ट करेंगे, कितने मेल्स हैं उसको इधर डिपिक्ट करेंगे, कितनी एज है, मान लो 0 से 5, इतने मेल्स हैं इतनी फीमेल्स हैं, 5 से 10 फिर इतना इतना, फिर इतना, फिर इतना, इस तरीके से बनता है। अब ये जो इस पर्टिकुलर पिरामिड की जो हाइट है ये क्या डिपिक्ट कर रही है, ये क्या डिपिक्ट कर रही है, ये डिपिक्ट कर रही है कितनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों की, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो जरा आप लोग इस पॉइंट को देखें, हाँ कितना लंबा जिएंगे, जितना लंबा पिरामिड होगा उतना लंबा जिएंगे, क्योंकि यहाँ पे फाइनली इसके बाद नहीं है कुछ, इसका मतलब यहाँ पे लोगों की तक डेथ हो गई है। तो देखिए जरा एज सेक्स पिरामिड, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ब्रॉड बेस। ब्रॉड बेस क्यों होगा, ये बेस ब्रॉड क्यों होगा यहाँ पे, अगर फर्स्ट स्टेज में देखें हायर नंबर ऑफ बर्थ रेट्स, हायर नंबर ऑफ बर्थ रेट्स हो रही हैं। टेपर्स रैपिडली, ये जल्दी ही टेपर कर जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये है टेपरिंग, ये जो पिरामिड है ये टेपर जल्दी कर जाएगा। इसका क्या मतलब है, ये कुछ इस तरीके से होगा। ये टेपर्स रैपिडली का ये मतलब है कि यहाँ पे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं है, शॉर्ट हाइट भी यही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा नहीं है। टेपर्स रैपिडली मतलब इसके जो ये चीज है, ये यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, एक जो प्रपोर्शन चल रहा है, एक जो प्रपोर्शन चल रहा है, ठीक है, वो बैलेंस है। ऐसा नहीं है किसी तरीके का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, किसी तरीके से डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, यहाँ इस सोसाइटी में नहीं होता। आप लोग को पता होना चाहिए जो ट्राइबल सोसाइटी होती है उसमें मेल फीमेल और फीमेल, कई में तो फीमेल्स के भी राइट ज्यादा होते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सपेक्टेंसी नहीं शो होती है पढ़ना, हाइट एक्सपेक्टेंसी शो करेगा, क्योंकि मैंने बोला था ना यहाँ पे 0 to 5, 5 to 10 ऐसे ऐसे करके आओगे, फिर 40 से 50। तो ये 40 से 50 पे ही जाता है बस, जो फर्स्ट स्टेज का है तो ये 40 से 50 तक ही जाता है, 40 से 50। तो यहाँ पे अब ये डिब्बे में करके बंद कर देना, आई थिंक आप समझ गए हो। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ कुछ हमें इंपॉर्टेंट टेकअवेज लेने हैं, तो जो डेवलप्ड नेशंस होंगे, जो डेवलप्ड इकोनॉमीज होगा, उनका बेस कैसा होगा, उनका बेस नैरो होगा, नैरो बेस, नैरो बेस, छोटा होगा, कम चौड़ा होगा। बट हाइट की अगर बात करी जाए, तो हाइट की अगर बात करी जाए, इट विल बी मोर टॉलर, मोर टॉलर। मतलब ये यहाँ पे कुछ इस तरीके का होगा, ये अगर देखें तो ये यूं होगा, दिस वन। लेस डेवलप का ब्रॉड बेस होगा, ये बेस ज्यादा होगा, टॉल कम होंगे, लेस हाइट होगी। तो इससे हम लोग को क्या डिनोट होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोसाइटी में कैसा है। इतनी चीजें हम लोग निकाल सकते हैं एज सेक्स पिरामिड से, इतनी चीजें हम लोग रिवील कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं एज सेक्स पिरामिड से। तो मैंने यहाँ पे जो बोला उसको लिख लो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है यहाँ पे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी
इज अराउंड 45 to 40 years, बस इससे आगे नहीं। Until 1921, एक पॉइंट लिखो फिर ये खत्म, पहला स्टेज। Until 1921, India is considered to have been in this stage, in this stage 1। 1921 इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 1921 डेमोग्राफिक डिवाइड फॉर इंडिया, ये पीसीएस प्रीलिम्स में भी कई बार पूछा गया, डेमोग्राफिक डिवाइड फॉर इंडिया, और लोग इसको रटते हैं। 19 लिख लो पहले, बताएं, लोग इसको रटते हैं, ये पूछा गया प्रीलिम्स में, सवाल पूछता है। अब हम लोग इसका डिटेल भी समझ लेंगे यहाँ पे। सो यहाँ पे ये डेमोग्राफिक डिवाइड क्यों बोला जाता है? 1921 में नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज करी गई थी, भारत की नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज करी गई थी, नेगेटिव। सो ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लो। 1921 में क्या हुआ था? इंडिया की नेगेटिव ग्रोथ रेट हो गई थी। नेगेटिव ग्रोथ रेट समझ रहे हो? मर ज्यादा रहे हैं, पैदा कम हो रहे हैं। मरने का जो सिलसिला है ज्यादा, मरने का सिलसिला ज्यादा क्यों है? 1918, 1920 स्पेनिश फ्लू हो गया था। स्पेनिश फ्लू, बड़े लोगों की बड़े पैमाने पे लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उस समय मृत्यु दर ज्यादा हो गया था, जो बर्थ रेट है वो कम, बर्थ रेट तो था ही लेकिन मृत्यु दर उसको ज्यादा खींच ले गया था, तो नेगेटिव ग्रोथ रेट। और इस साल के बाद से आफ्टर 1921 हमारी जो पॉपुलेशन है बस बढ़ती गई है, बढ़ती गई है, बढ़ती गई है। इसीलिए उसको एक बोला जाता है कि डेमोग्राफिक डिवाइड रहा इंडिया के लिए 1921। इसके बाद से पॉपुलेशन कम नहीं हुई है। बहरहाल इतना सबने लिख लिया, स्टेज 2 चले। So अब स्टेज 2, स्टेज 2, स्टेज 2 is known as early expanding stage, early expanding stage। तो यहाँ पे क्या है? बर्थ रेट हाई है अभी भी, बट डेथ रेट स्टार्टेड टू डिक्लाइन। क्वेश्चन है व्हाई बर्थ रेट स्टार्टेड टू डिक्लाइन? इसके दो चीजें, इसके दो चीजें। एक है ऑन देयर ओन, मतलब खुद से डेथ रेट डिक्लाइन होना या लोगों के इनिशिएटिव द्वारा, और दूसरा है थ्रू, डेथ रेट कैसे कम हुआ? थ्रू गवर्नमेंट्स एक्शंस। इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ऑन देयर ओन और दूसरा है थ्रू गवर्नमेंट्स एक्शन। सो डेथ रेट जो अपने आप डिक्लाइन हुआ, अपने आप का ये मतलब है कि सोशल डेवलपमेंट होना, सोशल डेवलपमेंट होना। सरकार ने इतना नहीं किया जितना लोगों ने खुद से किया। सोशल डेवलपमेंट होना, एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन होना, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज का जन्म लेना। जैसे हम लोग बोलते हैं वंडर ड्रग्स, शब्द इस्तेमाल होता है वंडर ड्रग्स। इसका एक एग्जांपल है पेनिसिलिन, ये वंडर ड्रग है, पेनिसिलिन एक्सेट्रा। ये सब जब आई तो इन्होंने बड़े पैमाने पे जो मृत्यु दर था उसको कंट्रोल कर दिया। सो यहाँ पे अगर हम लोग इस चीज को देखें तो ये बेसिकली बात करी जाए तो ये यूरोप का, उस टाइम पे यूरोप का सबसे पहले रहा सीन। सरकार ने तो इतना नहीं किया, वहां में लोगों ने खुद ही ये सब इनिशिएट किया, प्राइवेट सेक्टर ने वहां ज्यादा खींचा ये सब कुछ। डेथ रेट में जो कमी आई, सरकार के वहां एक्शंस नहीं थे, वहां पे लोगों की जागरूकता, लोगों का एजुकेशन, अवेयरनेस,
एजुकेशन, अवेयरनेस उसके कारण हुआ। जैसे अपने यहाँ हाइजीन यहाँ सबको सिखाना पड़ता है, हाइजीन अपने यहाँ सबको सिखाना पड़ता है, वहां मतलब बच्चों बच्चों को पता है हाइजीन वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो ये ऑन देयर ओन हुआ अपने से। अब थ्रू गवर्नमेंट एक्शन यहाँ पे सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए कि डेथ रेट कम किया जाए। ये डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए लागू होता है। भारत में इसको कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, भारत में यही हुआ है। सरकार की तरफ से इनिशिएटिव्स लिए गए, प्रोग्राम्स लिए गए, तो गवर्नमेंट स्टार्टेड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट स्टार्टेड पॉलिसीज, गवर्नमेंट टुक एक्शंस। तो जो भी लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो। कहेगा टू कंट्रोल एपिडेमिक्स, टू कंट्रोल एपिडेमिक्स, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, लोगों तक खाना पहुंचे, एजुकेशन, हाँ तो सरकार की तरफ से किया गया था। इसमें कीवर्ड क्या है? गवर्नमेंट के एक्शन। सबको समझ में आया? स्टेज 2। फिर जैसे अभी अनुज ने बात बोली थी कि ये पॉपुलेशन क्यों अभी भी, मतलब बर्थ रेट क्यों अभी भी बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जो शब्द आप लिखोगे पॉपुलेशन इनर्शिया, उसके कारण ये अभी बढ़ रहा है। पॉपुलेशन इनर्शिया अभी हम समझाते हैं। इसी को बोला जाता है पॉपुलेशन मोमेंटम। पॉपुलेशन मोमेंटम, हाँ, पॉपुलेशन इनर्शिया, पॉपुलेशन मोमेंटम। बर्थ रेट उस पेस से, उस स्पीड से नहीं गिरेगा जितना डेथ रेट गिर गया था। रिलीजियस कारण है, हम लोग ने देखा तो था, रिलीजियस कारण है। इसके बाद सोशल एडाप्टेशन की भी बात है। सोशल एडाप्टेशन में जैसे कंट्रासेप्टिव का इस्तेमाल ना करना, ठीक, तो ये सब चीजें हैं जिसकी वजह से बर्थ रेट अभी भी हमारा बढ़ा रहा। तो ये कल हम लोग ने समझा था। इसके बाद है स्टेज 3। स्टेज 3 स्टेज 3 क्या बोला था हम लोग ने इसको? लेट एक्सपेंडिंग। डेथ रेट continues to decline, but now birth rate also started to decline. ये थर्ड स्टेज, दिस इज थर्ड स्टेज। सो ये कुछ इस तरीके से था ना, यहाँ डेथ रेट तो गिर चुकी थी, अब आगे जाके बर्थ रेट भी गिर रही है, कुछ इस तरीके से था यहाँ पे मामला। सो व्हाई बर्थ रेट has started to decline? Why? ये खुद आप लोग सोच सकते हो why। इसे क्या रीजन हो सकते हैं? अलग अलग कारण है। यूरोप में देखोगे तो क्या है? बेटर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मोर वुमेन राइट्स, वुमेन एम्पावरमेंट कह सकते हैं, और ये तो बहुत बड़ा फैक्टर है। फैमिली प्लानिंग, एग्जैक्टली, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो गया, बहुत बड़ा सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस हो गए सोसाइटी में। अर्बनाइजेशन, तो वो थ्योरी याद आई अभी, अर्बनाइजेशन के कारण फर्टिलिटी रेट कम होगा, कौन बोला था? वो थ्योरी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, यहीं पे आ गया अभी जो हम लोग ने एक थ्योरी नहीं पढ़ी थी, विद इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज इन लाइफ, वो मेंशन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अभी किसकी देखी थी हम लोग ने थ्योरी? पन्ना पलटो, देखो यहाँ पे जो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा था, स्पेंसर की थ्योरी।
सो कैसे याद रखो, स्पेंसर के आप क्या मे बी आप लोग के एरिया में हो, स्पेंसर के तो शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं, इतने बड़े नहीं होते हैं बट डेली प्रोडक्ट्स जो यूज करते हैं हम लोग वो यहाँ मिल जाते हैं। तो अर्बन का कैरेक्टरिस्टिक्स है ये स्पेंसर, तो ये याद रखना। ओके, सो यूरोप समझ में आ गया वहां पे क्यों बर्थ रेट डिक्लाइन में। अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज में अगर देखें तो क्यों डिक्लाइन हो रहा है अब बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स एक्शन, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स डेलिबरेट एक्शन, जानबूझ के लिए गए फैसले और पेनलाइजेशन ऑफ लार्ज फैमिलीज, बड़ी फैमिलीज होने पे जुर्माना भी। चाइना इंडिया ने भी किया था, फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन वाला, लेकिन कुछ चला नहीं तो इसलिए हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, बस ध्यान रखिए गवर्नमेंट के एक्शन, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, प्लान्स। ऑलराइट, ओके, अगर ये आप लोग ने लिख लिया है तो अब जरा समझिए, एक चीज नोट करके लिख लीजिए, नोट करके जो स्टेज 2 और स्टेज 3 है ना, स्टेज 2 एंड स्टेज 3, इनको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज। क्योंकि यहाँ आपने देखा था ना इनमें गैप कितना ज्यादा था, इनमें, हाँ एग्जैक्टली, इनमें गैप कितना ज्यादा था, आप लोगों ने खुद देखा डेथ रेट यहाँ गिरा, लेकिन जो बर्थ रेट है वो अभी भी हाई था, फिर वो बाद में गिरा। स्टिल जो ये गैप था इनके इसमें बहुत था, तो हेंस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टेज इसको बोला जाता है। अब एक बार सब लोग पिरामिड मेरे साथ यहाँ पे देख लो, सब लोग जरा देखिए, ये है स्टेज 1 का पिरामिड, स्टेज 1 का पिरामिड, ब्रॉड बेस, शॉर्ट हाइट। स्टेज 2 का पिरामिड देखिए, ब्रॉड बेस रहेगा, हाइट बढ़ जाएगी। स्टेज 3 का देखो, स्टेज 2 का अगर समझ में आ गया तो आपको पता होना चाहिए जो यहाँ बच्चे हैं ना, ये यहाँ पे जो बच्चे हैं वो आगे जाके एडल्ट होंगे ना, तो वहां पे पॉपुलेशन ऐड हो जाएगी, लेकिन अब बर्थ रेट भी कम हो गया है, अब बर्थ रेट भी कम हो गया है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बच्चे थे वो ऊपर जाके ऐड करेंगे ना, लेकिन बर्थ रेट भी कम हो गया, इसलिए अब उस तरीके का तो रहेगा नहीं, बेस कम हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके का देखिएगा, ये बैरल शेप होता है, बैरल शेप, बैरल शेप्ड एज सेक्स पिरामिड। तो ये है स्टेज 3, जो क्या हम लोग ने बोली थी, लेट एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग। ये जो यहाँ बच्चे हैं ना, यहाँ पे ये आगे जाके ऐड करेंगे ना, तो ये सबको समझ में आ गया, जो बल्ज हुआ है, ये बल्ज सबको समझ में आया ना, ये यहाँ पे ज्यादा हो गए, ये ज्यादा हो गए, क्योंकि जो पहले ही बच्चे जन्म ले चुके हैं वो अगली स्टेज में पहुंचेंगे। अरे सुनो, स्टेज 2 में क्या था, स्टेज 2 में ये बेस ब्रॉड था, ब्रेड, ये बेस ब्रॉड था, तो यहाँ पे मान लो, यहाँ पे मान लो कि 50 बच्चे थे, फिर इसके ऊपर इधर 30 बच्चे थे, लेकिन फिर जब स्टेज 3 आएगी, स्टेज 3, इसमें क्या हो गया है, अब डेथ, जो बर्थ रेट है वो भी डिक्लाइन हो गई ना, अब वो 50 नहीं होगा, अब वो 50, यहाँ पे हम 50 वाली लाइन नहीं खींचेंगे, अब यहाँ पे मान लो हम 30 वाली लाइन खींची, 30 वाली लाइन खींची, लेकिन ये जो 50 उस समय बच्चे थे अब ये बड़े हो जाएंगे ना, तो अब ये अपने उससे ऊपर वाली में शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ
कहीं यहाँ कहीं शिफ्ट कर जाएंगे, यहाँ कहीं शिफ्ट कर जाएंगे। उसके बाद फिर ये एज इट इज जैसे चलता ऊपर वैसे चलेगा। तो ये चीज है, कहने का मतलब ये बैरल शेप, ये जो बल्ज निकला है ना, ये जो बल्ज निकला है, ये शिफ्ट होने के कारण है, और हमारा बेस कम होने के कारण है। हमारा बेस कम हो गया ना, क्योंकि बर्थ रेट कम हो गया थर्ड स्टेज में। तो ये बैरल शेप याद रखिएगा, बैरल शेप। इसके बाद लिखिए स्टेज 4। स्टेज 4, स्टेज 4 इसको बोलते हैं स्टेबलाइजिंग स्टेज, स्टेबलाइजिंग स्टेज, लेट फ्लक्चुएटिंग स्टेज, लेट फ्लक्चुएटिंग स्टेज, या फिर मैच्योर डेमोग्राफिक स्टेज, मैच्योर डेमोग्राफिक स्टेज। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबलाइज कर जाती है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेस। पॉपुलेशन स्टेबलाइजेस। सो यहाँ पे ग्रोथ रेट की बात करें, ग्रोथ रेट की बात करें तो कम होती है। ये कितनी चली जाती है, 1% या इससे लेस देन 1% चली जाती है। ठीक है। और बर्थ रेट और डेथ रेट की अगर बात करें, बर्थ रेट डेथ रेट दोनों के दोनों ऑलमोस्ट लेस देन 10 पर 1000 चले जाते हैं, लेस देन 10 पर 1000 चले जाते हैं। अच्छा, आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इसी में है, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज इसी स्टेज में है, इसी स्टेज में। इंडिया का माना गया था अकॉर्डिंग टू नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कि 2045 तक हम इस स्टेज में लाएंगे, स्टेबलाइज कर देंगे। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी स्टेबलाइज्ड बाय अराउंड 2045। लेकिन आज के टाइम पे माना ये जा रहा है, आज के टाइम पे माना ये जा रहा है कि 2025 तक हम लोग इसको अचीव कर सकते हैं, 2025 तक इस स्टेज में हम लोग आ सकते हैं। सो टारगेट था, लेकिन हम लोग अचीव जल्दी कर सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग लेवल ऑफ सोशल हेल्थ केयर फैसिलिटीज अच्छी हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है लोगों का, तो इंक्रीज लेवल ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस स्टेज में हमें देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें पॉपुलेशन पिरामिड की 4th स्टेज में आके कैसा होता है कंट्रीज का, तो एक चीज तो समझ में आती है कि बेस अब ब्रॉड नहीं रहने वाला है। ब्रॉड अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो आपकी एजेड पॉपुलेशन है, जो आपकी एजेड पॉपुलेशन है, ये देखिए, ये पोर्शन ब्रॉड हो गया, ये पोर्शन ब्रॉड हो गया, मतलब इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ एजेड ग्रुप, ये बढ़ गया। यहाँ पे ये क्या शो कर रहा है, लेस फर्टिलिटी रेट्स, लेस फर्टिलिटी रेट्स। इसको बोलते हैं हम लोग इन्वर्टेड पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड। ये बहुत ज्यादा टॉल होता है, वेरी टॉल, वेरी टॉल। जब सबका हो जाए बताइएगा। वेरी टॉल। डन, ओके।
माजिद हुसैन पेज नंबर 149, माजिद हुसैन पेज नंबर 149। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। और 148 पे आप लोग वो देख सकते हो, स्पेंसर और ड्यूमंट, पॉइंट 6, पॉइंट 7 नाम आया है ना स्पेंसर का, ड्यूमंट का, ये मैंने आप लोग को बता दिया। सो 149 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, पहला पैरा, demographic transition theory is one of the most important population theories which is best documented by the idea and statistics। ये सब हो गया। W.S. Thompson, Frank W. Notenstein, right? Based on the statement and arguments on the trends in fertility and mortality being experienced in Europe, North America and Australia। Okay, इसके बाद second para, last line, the three very clearly stated hypotheses involved in this process are: पहला, decline in mortality comes before the decline in fertility। दूसरा, the fertility eventually declines to match mortality। तीसरा, socio-economic transformation of a society take place simultaneously with its demographic transformation। ठीक, फिर लास्ट पैरा देखिए, थॉमसन एंड नोटेस्टीन divided the process of stage transition into 3 stages, whereas Sachs has divided this transition period of population into 4 stages, right? सब लोग को मिल रहा है ना जो मार्क करा रहे हैं? ठीक, ऑल राइट। इसके बाद देखिए जरा फिगर 3.4 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फिगर 3.4 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो ऐसे ही कुछ हम लोग ने बनाया है, पहली स्टेज, सेकंड स्टेज। पहली स्टेज में देख रहे हैं हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, सेकंड में डेथ रेट कम हो गया, बर्थ रेट आगे जाके कम होता है। फिर टोटल पॉपुलेशन देखिए कैसे इंक्रीज करी है, ये सब हम लोग ने बनाया हुआ है। ठीक, नेक्स्ट पेज 150, पेज 150, स्टेज 1, high and fluctuating high birth rate, death rate, slow population growth। Stage 2, early expanding stage of high birth rate, low death rate high, death rate falls, population begin to rise steadily। Stage 3, stage of declining birth and low death rate, slow population growth। Stage 4, so on and so forth। अब आइए जरा स्टेज 1 का जो डिटेल लिखा हुआ है, स्टेज 1 का जो डिटेल लिखा हुआ है, हाई बर्थ रेट, high crude death rate, fertility 35 per 1000, mortality is also around 35 per 1000, 35 लोग का बर्थ रेट, 35 लोग का अराउंड डेथ रेट। mortality erratic है, epidemics, variable food supply। this stage thus postulate a stable and slowly growing population where the population are engaged in wasteful process of production। This stage mainly occurs in agrarian societies, low or moderate population density, low productivity level, high infant mortality, religious orthodoxy, lack of education, poor health। ठीक, अब इसी स्टेज 1 की लास्ट लाइन में आइए, स्टेज 2 के पहले वाली। It is in this context that the first stage has been talked as the pre-industrial and the pre-modern age। pre-industrial and the pre-modern age, pre-industrial और pre-modern age। स्टेज 2 पे देखिए, फर्टिलिटी 30 हुई, लेकिन जो डेथ रेट है, मोर्टेलिटी रेट है 15 पर 1000 चला गया, गैप अच्छा खासा क्रिएट हो गया। फिर लास्ट पैरा देखिए, इन द सेकंड स्टेज एज अ होल द पॉपुलेशन एक्सपैंड्स फर्स्टली एट अ ग्रेजुअल इंक्रीजिंग रेट एंड आफ्टरवर्ड्स अ ग्रेजुअल सबसाइडिंग रेट इन द वेक ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एसोसिएटेड विद द वाइडनिंग गैप। ये हम लोग ने देखा था ना, पॉपुलेशन गैप के कारण जो एक्सप्लोजन हुआ था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, वो है। इसके बाद लास्ट पैरा, सेकंड लाइन, द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन became prominent। large families are no longer an asset। इसके बाद पेज 151 पे जो 2 चार्ट्स बने हैं देखिए जरा,
हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, फिर गैप दिखाया है जो पॉपुलेशन इंक्रीज लिखा हुआ है, किस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ रही है वो लिखा है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, मैच्योर, पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक। और जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो बी वाले चार्ट में दिखाया गया। इसके बाद देखिए स्टेज 3, पेज 152, स्टेज 3, ग्रोथ ऑफ एन एडुकेटेड अर्बन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, लास्ट लाइन में पढ़ रहा हूँ, विद लो इन्फेंट मोर्टेलिटी, इंक्रीज्ड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट वाली बात। स्टेज 4, थर्ड लाइन, in this stage the population is highly industrialized and urbanized, technical know-how is abundant, deliberate controls on family size are common, education levels are high, degree of labor specialization is also very high, examples countries के दिए हैं। इसके बाद जो 2 पैरा हैं, स्टेज 4 के बाद जो 2 पैरा हैं वो इवैल्यूएशन है, वो हम समझाएंगे कल तब, ठीक है। तो आज इसमें थोड़ा टाइम लग गया, कोई बात नहीं, ये थ्योरी ही ऐसी है, काफी चीजें इसके अंदर। ऑल गुड, सबको ये समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 2019 का ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर दिखाऊंगा, सवाल पूछा गया था। हाँ, आस्क का पढ़ना, पूछिए। इसमें जो पढ़ाया है इसको कंसोलिडेट करिएगा, छोटे उसमें लाने की कोशिश करिएगा, जितना पढ़ा है हम लोग ने, बुक से पढ़िएगा, कोई कीवर्ड मिलता है आपको अपने नोट्स में, अच्छा कर लीजिएगा, उसको लिख लीजिएगा। हाँ, 2 एक्सट्रीम्स को सबने कंसिडर नहीं किया है। हाँ, मिडिल मैन, क्योंकि ये मिडिल मैन का जो कॉन्सेप्ट जो बात कर रहे हो आप, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट नहीं है, और उनके टाइम पे केवल उन्होंने इसी क्लास में ही दोनों को देखा है, ये कंट्रीज में इन दोनों ने इसी क्लास में ही देखा है अपने उस पे, ये बात है। ये तो अब मिडिल मैन का कॉन्सेप्ट है, अदरवाइज हैव्स एंड हैव्स नॉट्स को उन्होंने अपने ही चश्मे से देखा है। हाँ ठीक, तो ठीक है, चलते हैं, जितना पढ़ा है रिवाइज करिए, नोट्स को शॉर्टन अप करिए, बुक से कीवर्ड उठाइए, कोई अगर बात है वो करिए, ठीक है। तो थैंक यू, कोई बात है हमसे पूछ लीजिएगा, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में मिल जाएगी आपको। बाय 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 बाय, थैंक यू, बाय बाय।